फॉर्म जीएसटीआर 1 और फॉर्म जीएसटीआर 3B में डिफरेंस क्या है, इसको हम समझते हैं शॉर्ट में विद अ स्मॉल एग्जांपल। मान लो कि आप एक कपड़ों के रिटेलर हो और आपने एस कपड़ों के रिटेलर 1 लाख रुपए की सेल करी है सितंबर मंथ में, जिस पर 5% का जीएसटी एप्लीकेबल था। तो यहाँ पर सबसे पहले गवर्नमेंट ये कहती है कि आपने हमें जितना भी टैक्स पे करना है उसे पे करने से पहले आपको हमें ये बताना पड़ेगा कि आपने कितना सेल एक्चुअल में किसी भी पर्टिकुलर मंथ में करा है। उस सेल को बताने के लिए गवर्नमेंट हमें एक फॉर्म देती है, फॉर्म जीएसटीआर 1, जिसमें हमें ये रिपोर्ट करना होता है हमने कितनी सेल किसी भी पर्टिकुलर मंथ में करी है। तो जितनी भी आपने सेल 1 लाख रुपए की सेल आपने करी है, उन सारी सेल्स की इनवॉइसेस आप रिपोर्ट करते हो फॉर्म जीएसटीआर 1 में। जब आप उन सारी इनवॉइसेस को फॉर्म जीएसटीआर 1 में रिपोर्ट कर देते हो तो गवर्नमेंट को ये पता लग जाता है कि आपने किसी भी पर्टिकुलर मंथ में कितनी सेल करी है। तो जितनी भी सेल आपने फॉर्म जीएसटीआर 1 में रिपोर्ट करी है, उस सेल पर आप टैक्स पे करते हो फॉर्म जीएसटीआर 3B में। लेकिन उस टैक्स को जो फॉर्म जीएसटीआर 3B में आपको पे करना है, उसे पे करने से पहले अब जितना भी आपके पास इनपुट टैक्स क्रेडिट का बैलेंस पड़ा है आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, आप उस टैक्स को इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से सेट ऑफ कर सकते हो। और इसको सेट ऑफ करने के बाद हम एक फिगर तक पहुंचते हैं, जिस फिगर को हम बोलते हैं नेट टैक्स पेबल इन कैश, जिसको आप डिस्चार्ज कर सकते हो बाय वे ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। सो ये डिफरेंस था फॉर्म जीएसटीआर 1 और फॉर्म जीएसटीआर 3B में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले 1 मिनट सीरीज में।